शिवन्या, कुछ नहीं, वो हम बस वॉक करने आए थे। इतना बोलकर वो वापस जाने के लिए अंदर की ओर चल दी। ईशान, हुआ क्या है इसे? वो मन में बोलता हुआ उसके पीछे चला गया। शिवन्या लिफ्ट में आ गई। उसके पीछे ईशान भी आ गया। ईशान, तुम ठीक हो ना? शिवन्या, हम ठीक है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसकी ओर बिना देखे ही बोली। तब तक उनका फ्लोर भी आ गया तो दोनों बाहर आ गए। शिवन्या डिनर बनाने चली गई और ईशान ऊपर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद ईशान फ्रेश होकर नीचे आया और पानी पीने किचन में आया। शिवन्या रोटियां बना रही थी। ईशान ने फ्रिज में से बोतल निकालने लगा। अचानक से शिवन्या का हाथ जल गया। वो कराहती हुई बोली। ईशान जल्दी से उसके पास आया और डांटता हुआ बोला, क्या कर रही हो? देख कर नहीं कर सकती? जल गया ना हाथ, दिखाओ इधर। वो उसका हाथ पकड़कर देखते हुए बोला। शिवन्या ने अपना हाथ वापस खींच लिया और रूखे स्वर में बोली, रहने दीजिए, ठीक है, हम दिखावा करने की जरूरत नहीं है। उसकी बात से ईशान गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है दिखावा कर रहा हूँ मैं? हमारा रिश्ता दिखावा लगता है तुम्हें? वो गुस्से से उसे अपनी ओर खींचता हुआ बोला। शिवन्या को भी गुस्सा आ गया। वो रोते हुए बोली, आपने ही कहा था ना, कल यहाँ कोई नहीं है तो दिखावा नहीं करते हैं। ईशान को अपनी बात याद आ गई। वो उसे और अपने से लगाते हुए बोला, अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अरे यार, परेशान था तो मुंह से निकल गया। बस कुछ देर अकेला रहना चाहता था इसलिए। शिवन्या उसकी ओर देखने लगी। ईशान फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और उसके हाथ पर ट्यूब लगाने लगा और उसके हाथ पर फूंक भी मार रहा था ताकि जलन ना हो। शिवन्या वापस से रोने लगी। ईशान, अब क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? शिवन्या, आप किसी और से प्यार करते हैं? वो एकदम से बोली। उसकी बात सुनकर ईशान उसकी ओर देखने लगा। मतलब उसे समझ नहीं आया था कि अचानक से ये बात कहाँ से आ गई। ईशान, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिवन्या, तो फिर आप यहाँ किस लड़की को लेकर आए थे? ईशान अब तक परेशान होते हुए बोला, अरे यार शिवन्या, क्या बोल रही हो? कौन सी लड़की? फिर शिवन्या ने बताया जो उन आंटी ने शिवन्या से कहा था। ईशान को कुछ याद आया। अरे वो तो उस दिन चाची की भतीजी श्वेता थी। फिर उसने उस इंसिडेंट के बारे में बताया जिसका जिक्र चाची ने किया था और वो उस दिन बहुत ज़्यादा पीकर आई थी। खड़े रहने की हालत में भी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरी में घर लेकर अंदर आना पड़ा। लेकिन फिर मैं तुरंत वहाँ से निकल गया था। एक बार वो मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर चुकी थी। अब दूसरा मौका नहीं देना चाहता था उसे। ईशान की बात सुनकर शिवन्या को कुछ तसल्ली हुई। तो सुबह इस बात की नाराजगी थी, इस वजह से ऐसे जवाब मिल रहे थे मुझे? उसने शिवन्या की आंखों में देखते हुए कहा तो वो इधर उधर देखने लगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें काम था तो बस। चलिए अब खाना खा लीजिए। ईशान अपनी स्टडी रूम में बैठा टेबल पर रखे अपने फोन को घूर रहा था। उसे पता था किसी का फोन आने वाला था। कुछ ही सेकंड में उसका फोन बजा। उसके चेहरे पर एक डेविल सी मुस्कान आ गई। उसने फोन उठाया और बोला, हाँ तेजा बोल, इस नातीस को कैसे याद किया तूने? वो जानबूझकर उसे और गुस्सा दिलाने के लिए बोला। तेजा गुस्से से, तू है कौन? क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे? और मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? ईशान, पहली बात, मैं कौन हूँ ये तू खुद सोच। दूसरी बात, और कितने कारनामे किए हैं तूने कि तुझे तेरे दुश्मनों के बारे में भी याद नहीं? और तीसरी बात, तेरे बेटे पर मैंने हाथ नहीं उठाया, उसके लिए तो मेरे आदमी ही काफ़ी है, लेकिन हाँ, अगली बार की कोई गारंटी नहीं। तेजा गुस्से से, तुझे क्या लगता है तेजा ने कच्ची गोलियां खेली है? तो सुन, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो ठीक तेरी बीवी भी नहीं रहेगी। ईशान भी जोर से चीखा, मेरी बीवी की हिफाजत के लिए मैं हूँ, तो अपने बेटे की सोच। इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसने अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया, मुझे शिवन्या के लिए 2 बॉडीगार्ड चाहिए। जी सर, हो जाएगा। ईशान अपने रूम में आया। शिवन्या बेड पर लेटी हुई थी, शायद सो चुकी थी। ईशान ने अपनी टी शर्ट निकालकर साइड में रखी और बेड पर आकर लेट गया। शिवन्या के पास जाकर उसके फोरहेड पर किस किया और कुछ देर उसे यूं ही देखते रहने के बाद उसे ठीक से ब्लैंकेट ओढ़ाया और उसके पास ही लेट गया। अगली सुबह जब शिवन्या की नींद खुली तो अपने आप को ईशान की बाहों में पाया। उसका हाथ ईशान की चेस्ट पर था और ईशान का हाथ शिवन्या की कमर पर।
दोनों एक दूसरे के बहुत पास थे। शिवन्या के होठों पर मुस्कान आ गई। वो उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। शिवन्या ब्रेकफास्ट लेकर रूम में आई और टेबल पर रख दिया। ईशान उसे एक फॉर्म देता हुआ बोला, ये लो, ये फॉर्म फिल कर देना। शिवन्या उसके हाथ से फॉर्म लेते हुए बोली, किस चीज़ का फॉर्म है ये? ईशान, तुम्हें मॉडलिंग करनी थी ना, बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर के ऑडिशन स्टार्ट हो रहे हैं, उसी का है। शिवन्या एकदम से खुश होती हुई बोली, क्या सच में? मैं कर सकती हूँ? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? और आपको कैसे पता चला हमें मॉडलिंग करनी थी? ईशान, मासा ने बताया था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर सकती हो जो चाहो। शिवन्या एकदम से उसके गले लग गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, हमारा बचपन से ये सपना था। उसे खुश देखकर ईशान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने भी दोनों हाथों से उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद वो उससे अलग हुई और एम्बेरस होते हुए बोली, सॉरी, वो एक्साइटमेंट में गलती से हो गया। ईशान, कोई बात नहीं, इतना एम्बेरस होने वाली कोई बात नहीं है। शिवन्या, एक बार फिर से थैंक यू। ईशान, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर दोनों ने साथ मिलकर ब्रेकफास्ट किया और ईशान हॉस्पिटल के लिए निकलने लगा। उसने अपना बैग लिया और नीचे जाने लगा। शिवन्या भी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आई। ईशान उसकी गोर और घूमा और उसे हल्के से हग किया और उसके फोरहेड पर किस करके बोला, भाई अपना ध्यान रखना। शिवन्या कुछ बोल नहीं पाई, बस थोड़ा शौक में थी, क्योंकि आज से पहले ईशान ने ऐसी हरकत नहीं की थी। इधर ईशान कार ड्राइव करते हुए मुस्कुरा रहा था। वो शिवन्या का चेहरा याद कर रहा था। मुस्कान इसके चेहरे पर कायम थी। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गया। पता चला उस डॉक्टर की क्या दुश्मनी है हमसे। एक आदमी जिसने सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता और ऊपर खाकी कोट पहना हुआ था, वो अपने सामने खड़े दूसरे आदमी से पूछ रहा था। दूसरा आदमी, साहब उसका नाम ईशान राठौड़ है, वो अनुराधा का बेटा है जिसे आपने मारा था और इल्ज़ाम उसके बेटे पर डाल दिया था। तेजा, अच्छा तो वो ये है, इसलिए कल इतना बौखलाया हुआ था। दूसरा आदमी, साहब जी उसकी शादी कुछ 1 महीने पहले ही हुई है, शायद 1 महीना भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। बाकी उसका बाप, चाचा चाची और उनके जुड़वा बेटे और दादी है, ये और उसकी बीवी कल से अलग रह रहे हैं। तेजा, अच्छा अभी कुछ दिन शांत रहो और वो अगर कुछ भी करे तो उसकी बीवी को उठा लो। वो आदमी उसकी बात सुनकर चला गया। इधर ईशान राउंड पर गया हुआ था। सबको चेक करके वो अपने केबिन में आया। उसने अपने हैंड वॉश किए और चेयर पर आकर बैठकर पानी पिया। तभी डोर नॉक हुआ। कम इन कहते हुए उसकी असिस्टेंट डॉक्टर प्रीति आई। ईशान, हाँ प्रीति बोलो। प्रीति, सर कल हमें एक सर्जरी के लिए पुणे जाना है, परसों सुबह सर्जरी है तो कल शाम को ही निकलना होगा। ईशान, ठीक है, तुम अनुज और जिगर को बता देना। प्रीति, ओके सर। और वो बाहर चली गई। कुछ ही देर में ईशान घर पहुंचा। उसने डोरबेल बजाई तो शिवन्या ने दरवाज़ा खोला। शिवन्या, आ गए आप? ईशान अंदर आते हुए बोला। वो हॉल में आकर सोफे पर बैठते हुए बोला, शिवन्या प्लीज़ थोड़ा पानी देना। शिवन्या, हाँ। वो डाइनिंग टेबल के पास गई और पानी ग्लास में निकालने लगी। डाइनिंग टेबल सामने ही था तो ईशान की नज़रें उस पर ही थी। वो एक हाथ से काम कर रही थी और वो भी लेफ्ट हैंड से, जबकि वो लेफ्टी नहीं थी। ईशान की नज़र उसके दूसरे हाथ पर गई जो कि लाल हुआ पड़ा था। ईशान उठकर उसके पास जाता हुआ बोला, ये क्या हुआ हाथ में? वो उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, जो कि काफ़ी जल चुका था। शिवन्या रोनी सी आवाज़ में बोली, वो जल गया किचन में काम करते समय। ईशान, ऐसे कैसे और कब जला? ये मुझे फ़ोन करना चाहिए था ना। तुम्हें देखो कितने छाले भी आ गए हैं इस पर। वो थोड़ी ऊँची आवाज़ में बोला, जिससे शिवन्या रोने लगी। ईशान, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वो उसे रोता देख अपनी आवाज़ में नमी लाते हुए बोला, शिवन्या ये बहुत जल रहा है, इस वजह से हम डिनर भी नहीं बना पाए। ईशान उसके आंसुओं को पोंछता हुआ बोला, अच्छा रो मत, चलो मैं दवाई लगा देता हूँ और खाना हम बाहर से ऑर्डर कर देंगे। वो उसका हाथ पकड़कर नीचे की ओर रूम में ले जाते हुए बोला। दोनों रूम में आए। वहाँ लगभग ड्रेसिंग का सामान मौजूद था। ज़रूरत की दवाइयाँ, चेकअप करने की चीज़ें सब मौजूद था। ईशान ने उसे सोफे पर बिठाया और खुद कॉटन और कुछ दवाइयाँ ले आया। उसने पहले शिवन्या का हाथ अच्छे से साफ किया
और फिर उस पर दवाई लगाने लगा। फिर उसने पेन किलर देते हुए बोला, ये लो, ये खाओ, इससे दर्द नहीं होगा। शिवन्या ने टेबलेट खा ली। ईशान, अब बताओ ये सब कैसे हुआ, मतलब तुम जली कैसे? शिवन्या, वो हम खाना बना रहे थे पर पता नहीं कैसे हमारी साड़ी का पल्लू उड़कर गैस की आंच में चला गया और जलने लगा, और फिर कुछ देर में हमारा ध्यान गया तो बस उसी को बुझाते हुए हमारा हाथ जल गया। ईशान, व्हाट? वो खड़ा होते हुए लगभग चीखता हुआ बोला, इससे कैसे जल गया पल्लू? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अगर कुछ हो जाता तो? शिवन्या भी खड़ी होती हुई बोली, लेकिन हमें पता नहीं चला कैसे आग लग गई, और वैसे भी कुछ हुआ तो नहीं ना? ईशान, तो क्या कुछ होने का वेट करूं मैं? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा? वो बोलते बोलते रुक गया, फिर कुछ रुक कर बोला, और तुमने मुझे फोन करना भी जरूरी नहीं समझा? शिवन्या, हमें लगा आपको काम होगा इसलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया। ईशान, और गॉड शिवन्या, ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ मैं कि तुम्हारे फोन से डिस्टर्ब हो जाऊँ। पता भी है कितना बड़ा इंसिडेंट होते बचा है। शिवन्या, अच्छा ठीक है, अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो हम फोन कर देंगे आपको। ईशान उसे घूरते हुए, अगली बार की कसर भी बाकी है, एक बार से मन नहीं भरा, ध्यान रखना अगली बार से। और ये साड़ी पहनने की क्या जरूरत है, यहाँ कुछ और पहन लिया करो, वैसे भी हम दोनों ही तो रहते हैं यहाँ। शिवन्या, लेकिन हमारे पास तो बस साड़ियाँ ही है यहाँ। ईशान, अच्छा ठीक है, हम कल शॉपिंग पर चलेंगे। फिर वो अपना फोन निकालकर उसमें खाना ऑर्डर करने वाला ऐप खोलकर उसे देते हुए बोला, ये लो, कुछ ऑर्डर कर दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर शिवन्या ने खाना ऑर्डर कर दिया। जब तक ईशान भी फ्रेश होकर आया तब तक खाना भी आ गया। दोनों ने डिनर किया। ईशान ने शिवन्या को भी खिलाया और खुद भी खा लिया। रात को जब ईशान स्टडी रूम से बेडरूम में आया तो दरवाजे पर उसके कदम रुक गए, क्योंकि शिवन्या ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई थी। बाल गीले थे जिसमें से पानी टपक रहा था। उसने व्हाइट कलर की ब्लैक प्रिंटेड शॉर्ट्स और सेम क्रॉप टॉप पहना हुआ था जिसमें से उसकी कोरी कमर और स्लिम पेंट झांक रहा था। ईशान की नजर तो उस पर थम सी गई और धड़कनें तेज हो गई। उसका फिगर इन कपड़ों में काफी निखर कर आ रहा था। शिवन्या ने ड्रायर लिया और अपने बाल सुखाने लगी, जिसकी आवाज से वह होश में आया और नजरें हटाता हुआ अंदर आ गया और बेड पर बैठ गया। लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी नजर शिवन्या पर से हट ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद शिवन्या आई और अपनी साइड आकर लेट गई। ईशान भी लेट गया, लेकिन वो खुद को शांत नहीं कर पा रहा था और ना चाहते हुए भी नजरें शिवन्या पर ही जा रही थी। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि शिवन्या सो चुकी है तो वो धीरे से उसके पास खिसका और फिर शिवन्या को खुद से लगाकर सो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।